ओके स्टूडेंट, मैंने कल एक पॉइंट बताया था। क्या बताया था? यहाँ देखना भाई, लेट्स स्टार्ट। किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्लास स्टार्ट हो गया है। किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाल रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और उसी को क्या बोल सकते हैं? फील्ड फोर्स, राइट? तो F इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू E। F इक्वल टू क्या होता है? ये पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट। ओके, वर्क डन का क्या होता है? डिफाइनिंग इक्वेशन। आप लोग टर्म को पकड़ना है स्टूडेंट। मैंने बोल दिया कि आज के बाद किसी भी फार्मूला को बोल रहे हैं डिफाइनिंग इक्वेशन, इसका मतलब वो फार्मूला वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन, वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन। वर्क डन का डिफाइनिंग इक्वेशन क्या होता है? एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। बोलिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या पढ़ाए थे? एक मिनट, चेंज यहां देखना है। चेंज इन, यहां देखो भाई, आई कांटेक्ट बने रहना चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए थे। वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स या वर्क डन। मेरे क्लास में तभी समझ में आएगा जब पीछे का लेक्चर कैरी ऑन हो रहा है। ऐसे आके आप बैठ के सोचेंगे समझ लेंगे तो इम्पॉसिबल है। ऐसे फिजिक्स है, फिजिक्स जानते हैं थोड़ा टन है, तो उसको इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, राइट? तो क्या बोल सकते हैं? मेरा फील्ड फोर्स ए है तो एफ डॉट डी आर लिखें या माइनस एफ डॉट डी आर लिखें? ए हो गया फील्ड फोर्स। क्या है? फील्ड फोर्स। और अगेंस्ट द फील्ड फोर्स के लिए क्या बोले थे स्टूडेंट? माइनस एफ। क्या बोला गया था? इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। और एफ का वैल्यू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। तो एक मिनट, डी यू इक्वल टू व्हाट? माइनस क्यू ई डॉट डी आर। एक किसके बदले लिखा? सर एफ के बदले। और मेरा एफ यहां पे क्या था? क्यू इंटू ई। यहां तक समझ में आ गया? एक मिनट, क्या इस Q को यहां भेज सकते हैं? करेक्ट है? तब क्या बचेगा? माइनस ई डॉट डी आर। और बोलिए ए क्या होता है? बोलिए, यहां देखो स्टूडेंट, क्या इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल? क्या लिख सकते हैं? और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? Q से। तो यहां पे क्या रहेगा? Q। और यहां पे क्या रहेगा? Q रहेगा। बोलिए यस। इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? बोलिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? तो यहां देखना है, आज के बाद कोई ए पूछेगा तो क्या बोलिएगा? बोले चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। और चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। करेक्ट है? तो क्या इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल? फाइनल पोटेंशियल माइनस, इसका मतलब ए क्या था? डी वी। तो आज के बाद यहां तक लिखिए।
बॉक्स में जिसको करेंगे मतलब उसको याद रखना है, बाकी मैं डेरिवेशन करता हूँ, ठीक है। इसको हटाएं। अच्छा स्टूडेंट, y इक्वल टू 2x, एक मिनट देखिएगा, अगर y इक्वल टू 2x है और अगर मैंने बोल दिया टेकिंग चेंज बोथ साइड, टर्म क्या बोला, टेकिंग चेंज बोथ साइड, इसका मतलब ध्यान से देखो भाई, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, तो टेकिंग चेंज बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ डेल्टा लगाने के लिए बोल रहे हैं। क्या लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो यहां पे क्या रहेगा, डेल्टा, और यहां भी क्या रहेगा, डेल्टा, करेक्ट है। और रूल है कि कांस्टेंट क्वांटिटी को डेल्टा से बाहर ला सकते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को डेल्टा से बाहर, तो डेल्टा बाई इक्वल लिख सकते हैं 2 डेल्टा एक्स, 2 डेल्टा एक्स। ये बात इतना मैथ समझ में आया, ओके। अब मैं बोलूंगा टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, टेकिंग मतलब क्या लगाने के बोल रहे हैं, डी, क्या लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, डी वाई, तो क्या लिखिएगा, और डी वाई क्या है सर, डी वाई इज ऑल्सो चेंज ऑफ वाई, डेल्टा वाई क्या है, बोले चेंज ऑफ वाई, डी वाई क्या है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डी वाई है चेंज का सबसे छोटा भाई, चेंज का उससे छोटा चेंज नहीं मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल, क्या बोलते हैं, यस करेक्ट है, डिफरेंशियल चेंज ऑफ वाई, करेक्ट। तो बोले यहां बोलेंगे टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, इसका मतलब डी लगाने के लिए बोल रहा हूं, तो डी वाई इक्वल टू व्हाट, करेक्ट। कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशियल से बाहर ला सकते हैं, ए रूल है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2dx। मुझे तो अभी ऐसा लगने लगा कि आप लोग को कैलकुलस पढ़ा ही दूं मैथ पढ़ा दें थोड़ा, मैं टाइम मिलने से मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। dy इक्वल टू 2dx, करेक्ट है। आप में से कौन कौन लोग स्कूल जाते हो, सब लोग जाते हैं, मतलब आप कंटिन्यूस जाते हैं, नहीं जाते, ओके। तो जो लोग एक्स्ट्रा कुछ अगर मुझसे हेल्प चाहिए उनके लिए, मतलब मैं सुबह में ड्रॉपर बैच मेरा चलेगा, उसका मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, उसमें क्लास 11th का टॉपिक अगर आप ऑफलाइन करना चाहोगे बगल में ही हो, अगर लगता है कि एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा, आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट फाइल दे दिया है, फिजिक्स का भी दे दूंगा आपको, ठीक है। फिर भी लगता है कि नहीं सर वीडियो कितना फॉलो करेंगे, अगर ऑफलाइन क्लास मिल जाता तो उसका भी मैं आपको ऑप्शन दूंगा, ठीक है, मेरे तरफ से हेल्प रहेगा आपको। ये समझ में आ गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा प्रेस, यहाँ 2 ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करने के चक्कर में बोर्ड खराब हो जाए, सबसे पहले बोर्ड पे भी फोकस करना है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लोगे बोर्ड खराब हो जाएगा तब सबसे खराब होगा, इसलिए बोर्ड को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आप रखिए। यहाँ देखना है, यहाँ देखना है स्टूडेंट, U इक्वल टू व्हाट, एक किसके लिए फार्मूला है, बोले दिस इज फॉर सिंगल चार्ज पार्टिकल, दिस इज फॉर, अरे पढ़िए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसका, Q का, पोटेंशियल किसका, Q का, करेक्ट है। और उसमें वोल्ट पोटेंशियल किसका लिए हैं, किसी और का। क्या इसमें डिफरेंशियल ले सकते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशियल, करेक्ट है। और अगर मेरा यहां पे चार्ज कांस्टेंट है, इफ चार्ज इज कांस्टेंट, इफ चार्ज इज कांस्टेंट नॉट पोटेंशियल, मैं चार्ज को यहां पे मान रहा हूं कि इफ चार्ज इज कांस्टेंट, तो क्या लिख सकते हैं डी इक्वल टू क्यू डी वी, डी इक्वल टू, प्रूफ कर दिए, इसका मतलब डी वी इक्वल टू व्हाट,
ऐसे भी तो लिख सकते थे। यहाँ तक आइए, देखिए कॉन्सेप्चुअली जब स्ट्रांग हो जाओगे ना स्टूडेंट, तो जैसे मर्जी वैसे घुमा दोगे कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ से तो पक्का भरोसा हो गया कि डी वी इक्वल टू डी यू बाई क्यू होता है, करेक्ट है। इसी में बोल सकते हैं टेकिंग चेंज बोथ साइड। टेकिंग चेंज मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को लिखना चाहिए टेकिंग चेंज, तो क्या लिखिए, चेंज का मतलब क्या लगाना है, डेल्टा। तो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डेल्टा इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, करेक्ट है। तो डेल्टा वी इक्वल टू स्टूडेंट डेल्टा यू बाई क्यू। ए वी क्या है, चेंज ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल डिवाइड बाई चार्ज। चेंज ऑफ पोटेंशियल डिवाइड बाई, ए भी क्या है, चेंज ऑफ पोटेंशियल, बट कैसा चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। एक ऐसा चेंज बोले फाइनाइट चेंज, जिस चेंज को आप फील कर सकते हो उसको बोलते हैं फाइनाइट चेंज, और जो वेरी स्मॉल चेंज है उसको बोलते हैं डिफरेंशियल चेंज, करेक्ट है। यहां तक समझ में आ गया। आप सब लोग स्मार्ट कैटलिस्ट का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके पीछे का वजह है, आप जितने भी लोग हैं सबका मैं, जो मेरा ऐप है उसमें मुझे सबका आईडी बना रहा हूँ। तो अब मेरा जो कभी अगर स्पेशली आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, रिया कलिता ना, क्योंकि आपका डिस्टेंस है घर का, तो अगर नहीं भी आना रहेगा तो क्लास 12th में वो मेरा क्लास चलते रहेगा, तो आप वहाँ से भी लाइव आ सकते हैं। और वो मैं फिजिक्स, जितना फिजिक्स का क्लास रहेगा, कुछ क्लासेस लाइव स्ट्रीम में नहीं रहेगा। स्मार्ट कैटलिस्ट का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, आईफोन के लिए यहाँ से लिंक लेना पड़ेगा आपको, राहुल से ले लीजिएगा, वो बता देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे उससे आपका ही आप लोग तो सब नियर बाई को हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट फिर भी कभी ऐसा हुआ ना कि बारिश हो रहा है, क्लास में ले रहा हूँ, तो घर से भी कर सकते हैं। तो मैं उनको टिक लगा के कुणाल को दे दिया हूँ। आप तो बगल में ही हो, जस्ट रोड क्रॉस करने के बाद, इसलिए जो बिल्कुल रोड के उस पार हैं उनको क्या चाहिए, जो डिस्टेंस पे है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे मेरा जो मैं भी पास में ही रहता हूँ, तब उतना दूर से के लिए उतने कम डिस्टेंस वाले बच्चे बोलेंगे कि सर अब मैं लाइव में रहूँगा, इससे अच्छा कि यहाँ पे आके बैठिए, ठीक है। इनके लिए, लेकिन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। कभी ऐसा हुआ कि स्कूल से देर हो रहा है तो आप वीडियो लेक्चर फॉलो करने का वेट मत कीजिएगा, आप डायरेक्टली चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और कौन कौन सा क्लास डैम से और लाइव रहेगा वो मैं बता दूंगा। चलो भाई, सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरा दिमाग पिछले 10 दिन से थोड़ा उथल पुथल था, अशांत, अब मैं शांत कर लिया, मतलब आराम से। और सारा तो इसका गेम है ना, अगर एक बार आप डिसाइड कर लेकिन अब मुझे यही काम करना है तो थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन बहुत शांति है। मतलब मैं बहुत सुकून का सांस लिया, बड़ा अंदर से गिल्टी नहीं, मतलब बंधा बंधा टाइप का फील होता है। 15 साल से अपने मर्जी के अकॉर्डिंग काम किया हूँ, अपना इंस्टीट्यूट है ना भाई, हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा मुझे काम करना पड़ता है, बट फिर भी फ्रीडम लगता है कि अपने अकॉर्डिंग काम करना है। 4 क्लास ज़्यादा भी ले लिए किसी चैप्टर में तो नो वन गोइंग टू आस्क मी कि 4 क्लास ज़्यादा क्यों हो गया, अपने अकॉर्डिंग बच्चों को गाइड कर पाएंगे। यहाँ तक हो गया। चलिए अब इस पेज में आ जाते हैं स्टूडेंट। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे सिखा रहा था कि देखो भाई, चेंज इन पोटेंशियल का एक और फार्मूला था, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स माइनस एफ डॉट डी आर, और एफ के बदले कितना लिख दिया, क्यू ई, और डी के बदले तो माइनस क्यू ई डॉट डी आर। आई क्या है, डी यू बाई क्यू, इस क्यू को इधर भेज दिया। यहाँ देखिएगा, क्या इसके बदले डी वी लिख सकते हैं, इसके बदले अभी जस्ट दिखाया ना कि डी यू बाई क्यू को क्या बोलते हैं, डी वी, डी यू बाई क्यू को क्या बोलते हैं, डी वी। इसका मतलब अगर इक्वेशन इसको यहाँ देखा जाए,
इस पेज में अगर आकर देखते हैं तो हम लोग पास एक मिला du बाई क्यू इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और एक क्या मिला था du बाई क्यू इक्वल टू व्हाट dv। क्या इन दोनों को इक्वेट कर ले, और इन दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो क्या यहां से लिख सकते हैं dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ए रट लो भाई, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। मैंने दिस इक्वल टू दिस कर दिया, दिस इक्वल टू दिस, तो dv इक्वल टू dv आज के बाद क्या dv इक्वल टू क्या बोलना है माइनस ई डॉट डी आर, करेक्ट है। यहां देखिए स्टूडेंट, आप लोग a डॉट बी पढ़े हैं। a डॉट बी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। a डॉट बी इक्वल टू व्हाट, a डॉट बी के लिए होता है, मैं सुन रहा हूं बोलते रहिए, ए वी कॉस थीटा, और ये सब वेक्टर में पढ़ाए थे। वेक्टर का लेक्चर देखिएगा। कार्टेशियन सिस्टम में ए भी होता है स्टूडेंट, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड वी जेड। एग्री, यहां तक समझ में आ गया। लिखिए हो गया। अब एक मिनट स्टूडेंट, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, देखना स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सेकंड क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, एक मिनट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो देखे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं डायरेक्शन सेम रखा था और दो लाइन के बीच में गैप भी सेम रखा था। गैप सेम रखने का वजह क्या था, मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम हो, और पैरेलल रखने का मतलब डायरेक्शन भी सेम हो। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, करेक्ट है। एनीवे, देन dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यहां देखना है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे, कहां से कहां तक, तो पॉइंट 1 का पोटेंशियल V1 और पॉइंट 2 का पोटेंशियल बी आर, यहां देखना बी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एटलीस्ट पढ़ना तो जानिए। इसको क्या बोलेंगे, मैं बोलूँ बी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, यस, जो डी वाला पार्ट रहेगा उसको बोलते हैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्या पढ़ना है, बी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बाई को, ऐसे बोलते हैं बी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और किसे इंटीग्रेट कर रहे हैं बाई, करेक्ट है। जिसके रेस्पेक्ट में, एक मिनट, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसी का लिमिट लेते हैं। तो लिमिट बाई 1 से बाई 2 लिखेंगे या x1 से x2, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसका ही लिमिट लिया जाता है। वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू डी आर,
सॉरी आर, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, तो लिमिट किसका लेंगे, R1 से R2। करेक्ट है स्टूडेंट, यहां तक लिखिए। जो डिफरेंशियल वाला पार्ट रहेगा तो हम लोग बोलते हैं उसके रेस्पेक्ट में चीज़ों को जोड़ रहे हैं, और किसको जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ रहे हैं। करेक्ट है। यहां देखना है कौन सा केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट है। ये रूल है, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। क्या रूल है, तो मेरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या माना है, दो केस बनाऊंगा, पहले कांस्टेंट बाद में वेरिएबल। तो क्या हम लोग इस पार्ट को बाहर ला सकते हैं, और जिसको बाहर ला रहे हैं विथ प्रॉपर फंक्शन के साथ बाहर लाएंगे। प्रॉपर फंक्शन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ किस फंक्शन से रिलेटेड है, बोले डॉट प्रोडक्ट। कौन सा फंक्शन से, तो डॉट के साथ बाहर ले आइए, तो क्या रहेगा, कहां से कहां तक, V1 से V2 इक्वल टू, क्या माइनस ई को बाहर ले आए विथ डॉट, तो अंदर में क्या बचा, dr R1 से R2। करेक्ट है। dv का इंटीग्रेशन, बोले v, dv का v, कहां से कहां तक, V1 से V2। dr का इंटीग्रेशन, बोलो भाई dr का क्या इंटीग्रेशन रहेगा, r, यहां पे dr क्या है, r क्या है, पोजीशन वेक्टर, r क्या है, r, लिमिट कहां से कहां तक, R1 से R2। क्या इसको बोल सकते हैं V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 क्या रहेगा, माइनस ई डॉट, यहां पे क्या लेंगे स्टूडेंट, R2 माइनस R1। एक मिनट, R2 क्या है, बोले फाइनल पोजीशन। R2 क्या है, किसका, चार्ज पार्टिकल Q का। किसको लेके जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल Q को लेके जा रहे हैं। करेक्ट है। और R1 क्या रहेगा, इनिशियल पोजीशन। करेक्ट है, किसका, चार्ज पार्टिकल Q का। एनीवे तो ये R2 हुआ फाइनल पोजीशन, R1 क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन। इसको क्या बोल सकते हैं, चेंज ऑफ पोटेंशियल। और ए क्या रहेगा स्टूडेंट, माइनस ए। बोलो भाई फाइनल माइनस इनिशियल को बोलते हैं चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल क्या बोलते हैं, माइनस ई डॉट डेल्टा आर। करेक्ट है। तो डेल्टा भी इक्वल टू व्हाट, माइनस ई डॉट, क्या ये हर सिचुएशन के लिए माइनस ई डॉट डेल्टा आर लिखना है या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट के लिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो डायरेक्टली आप डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर यूज कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सर कांस्टेंट था तभी मैं बाहर निकाल पाया इलेक्ट्रिक फील्ड को। अरे एक मिनट, रूल है, कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला सकते हैं। पर अगर कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से हम लोग तो बाहर लाए, तो सिर्फ अंदर में क्या बचा, dr, और dr की वजह से क्या नजर आया। अब बोलिए डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या है, एक मिनट, कोई बात नहीं है, इतना तो बोल ही सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का रियल डिफिनेशन है चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये जो डेल्टा आर है वही डिस्प्लेसमेंट है। चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसको हटाएं। यहाँ देखिए तो स्टूडेंट, ए डॉट बी के लिए लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी आर के लिए लिख सकते हैं ई का मैग्नीट्यूड, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड एंड
कॉस थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा क्या रहेगा, बोलिए, एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा आर, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा आर, करेक्ट है। अब यहां पे एक हिंट लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालने का दो तरीका होता है, इधर ए बी कॉस थीटा लिख दे जब थीटा पता रहेगा, या इसको कार्टेशियन सिस्टम में भी लिख सकते हो। दो तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, या तो ए और बी के बीच में एंगल पता रहेगा तो डायरेक्टली ए बी कॉस थीटा, या ए एक्स बी एक्स, ए बाई बी बाई, या जब जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा अप्लाई कर लेंगे, करेक्ट है। और एक मिनट स्टूडेंट, आर क्या होता है, बोले पोजीशन वेक्टर, आर क्या है, अब पोजीशन वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्या इसमें बोल सकते हैं टेकिंग चेंज बोथ साइड, टेकिंग चेंज, तो इसका मतलब क्या सर, डेल्टा लगाने के लिए आप लोग बोला करो भाई, मुझसे ज़्यादा आप लोग ही बोलो, सोचो कि आप ही लोग क्लास ले रहे हो, टेकिंग चेंज बोथ साइड मतलब डेल्टा लगाना है, तो यहाँ डेल्टा, तो यहाँ भी डेल्टा लगाएंगे, सबका आगे क्या हो जाएगा, एक्स आई, आप लोग छोटा छोटा जो होता है ना पॉइंट टेक्निकली, बस उसमें थोड़ा वीक हो, वो अगर क्लियर होना स्टार्ट हो गया, मतलब हम लोग क्या होता है छोटा छोटा पॉइंट पे फंसते रहते हैं, उसके वजह से चीज़ें लेंदी दिखने लगता है कुछ नहीं, जिसे वाली वजह की मैं छोटा पॉइंट पे ज़्यादा इंफेसाइज कर रहा हूँ। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स आई, और क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई जे एंड डेल्टा जेड, करेक्ट है। आई जे के को मैं बाहर क्यों रख दिया सर, आई जे के कांस्टेंट है, वेक्टर है, क्या है, तो उसको हम लोग बाहर रख सकते हैं। अब यहां देखिए स्टूडेंट, यहां देखिएगा, इसके बदले हम लोग ए भी लिख सकते हैं, बोलिए यस, ई का मैग्नीट्यूड डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, या इसके बदले क्या कार्टेशियन सिस्टम में लिख सकते हैं, कैसे स्टूडेंट, बोलो भाई, इसके लिए क्या लिखेंगे, ई एक्स आई, अब बोलिए ई वाई जे, और बोलिए ई जेड के डॉट, डेल्टा आर के बदले डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अब प्लस डेल्टा जेड के, करेक्ट है। यहां देखिए स्टूडेंट, आपको नहीं लगता कि सर ए का काम ए वाला टर्म कर रहा है, अब बी का काम कौन कर रहा है, डेल्टा आर, तो ए डॉट बी के लिए मैंने क्या सिखाया, ए एक्स बी एक्स, तो अब यहां पे एक्स का काम कौन करेगा, ई एक्स, अब बी एक्स का काम कौन करेगा, डेल्टा एक्स, करेक्ट है। तो डेल्टा वी के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स, बोलिए ई वाई डेल्टा वाई, और बोलिए ई जेड डेल्टा जेड। इसका मतलब है कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस निकालने के लिए मेरे हाथ में दो फार्मूला, इधर दिस, नहीं तो, हाँ बोलिए स्टूडेंट, कहीं पे डाउट है तो, या तो ए रहेगा नहीं तो ए रहेगा। अगर चीजें कार्टेशियन फॉर्म में दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको लगाएंगे। अगर लग रहा है कि मुझे डेल्टा आर पता है, दोनों पे मैं क्वेश्चन ले लूंगा। यहां देखिएगा,
अगर मुझे पता है कि डेल्टा आर पता है, इसके बीच का एंगल पता है और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड पता है, ये लगा लेंगे। यहां तक हो गया। इसको हटाया जाए। यहां तक समझ में आ गया है। यहां देखना है, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट। ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? वेरिएबल या कांस्टेंट? क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? भाई कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल कांस्टेंट है। कोई वेरिएबल टर्म नजर आ रहा है क्या? टू वेरिएबल है, टू का मतलब टू होता है, और आई एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कांस्टेंट है। क्या है? और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, पहला क्वेश्चन लिखिए, इफ पोटेंशियल एट origin is 2 volt, if potential at origin is 2 volt, then find out potential as a function of x. Then find out potential as a function of x. If potential at origin is 0 volt, कितना वोल्ट है? 0 वोल्ट, देन कितना? 2 वोल्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 वोल्ट। देन फाइंड पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यहां देखिए, ध्यान से देखो स्टूडेंट, डीवी का डिफाइनिंग इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हुआ है तो डीवी के लिए क्या लिख सकते हैं? माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। क्या इसके बदले लिख सकते हैं ई एक्स डी एक्स, ई एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड? करेक्ट है, सही है ना? डी आर का मतलब क्या होता है? डी आर का मतलब होता है डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के। बोलिए, आपके पास ई वाई है? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है? एक्स। बाई कंपोनेंट 0, जेड कंपोनेंट, तो बाई ई वाई क्या हो गया? 0, ई जेड क्या हो गया? तो नहीं था कि पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म भी क्या हो गया? बचा क्या सिर्फ? और ई एक्स कितना? तो डी वी इक्वल टू वाट? माइनस 2 डी एक्स, डी वी इक्वल टू माइनस 2 डी एक्स। यहां तक आ गए? अब आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है? पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं? बोले कहां से कहां तक? किस पॉइंट का पोटेंशियल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है? 0 से, करेक्ट है। और यहां पे क्या लिखे? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट, यस। पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स इज एनी पॉइंट, एक्स इज एनी पॉइंट। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे क्या लिखेंगे?
क्लास में रहो भाई, क्लास में आने के बाद सिर्फ क्लास में रहो, बाहर नहीं, ठीक है? तभी तो मजा आएगा पढ़ाकर। ऐसा नहीं करना है कि मुझे 1.5 आवर काटना मुश्किल हो जाए। मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, जितना भी मुझे एफर्ट लगाना पड़े। मैं देख, ऐसा लग रहा है क्या कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ पढ़ाकर? मेरा एफर्ट है कि आपको सिखा देंगे। अब आप कसम खा लियो कि मैं सीखूंगा ही नहीं, चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, तो अलग मुद्दा है, बट मेरा तो एफर्ट वही रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो यहाँ लेते हैं उसी का वैल्यू यहाँ लेते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लिए हैं, तो वहाँ का यहाँ पोटेंशियल में वहाँ का पोटेंशियल लेंगे। देन व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओरिजिन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम? 2 वोल्ट। ये भी तो सीखिए लिमिट कैसे लेते हैं। आप लोग से डबल फी लेना चाहिए 11th और 12th दोनों का। नहीं समझ आ गया? नहीं, एक्चुअली रिक्वायरमेंट है भाई, बिल्कुल आप लोग का मिस्टेक नहीं है भाई। इन लोग को पता होगा, इन लोग को बहुत मैथमेटिक्स पढ़ाया और फिजिक्स पढ़ाया हूँ। एक्चुअल में 11th क्लास में जिसने भी मिसगाइड किया वो गलत किया। देखिए, तो सर आपके पास से बच्चे क्यों चले गए? वो अनलक्की है, मैं अनलक्की नहीं रहा। मैंने इतना फाउंडेशन बनाया था, तो वो अगर कहीं पे चले, कुछ बच्चे मेरे यहाँ से चले गए हैं, शायद उतना फिजिक्स डाइजेस्ट नहीं कर पाए। उनको चाहिए था बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। मैं सेंटर ऑफ मास और कॉलेज तक पढ़ाया हूँ, बहुत ज़बरदस्त। अब वर्क पावर एनर्जी का या वेक्टर से तो डेमो मिल गया होगा, या बेसिक मैथ से कि मैं कैसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। वैसे वो जस्ट स्टार्टिंग है, तो सोचो कि रेस्ट एंड मोशन, लॉज ऑफ मोशन कितना डेप्थ में पढ़ाया होगा। तो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का पढ़ाते हैं। अब उसमें उनको लगता था कि जल्दी से सब कुछ हो जाए, ऐसा तो नहीं है। फिजिक्स में अगर मैं 1 घंटा यहाँ पढ़ाता हूँ तो घर पे आपको 2 आवर देना पड़ेगा, जाके दोबारा रिवीजन कीजिए तब अच्छा होगा। तो 2 से यहाँ पे 2, तो यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? v, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल पता है, नहीं पता है तो उसे वही तो निकालना है। बोलिए, 2 dx का इंटीग्रेशन x, dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v, कहाँ से कहाँ तक? x, लिमिट कहाँ है? 0 से x। क्या लिख सकते हैं? v माइनस 2, v माइनस 2 इक्वल टू व्हाट? बोलिए, -2 x माइनस 0। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? देन v इक्वल टू व्हाट? ऑब्जर्वेशन। यहां देखिए, एक कैसा इक्वेशन, बोले इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कैसा इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ, मैंने, अब क्वेश्चन क्या था? ये बहुत बढ़िया बात है स्टूडेंट, यहां देखिएगा, ऑब्जर्वेशन, इसका EX क्या? 2। अगर आज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना है, आज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ x कंपोनेंट है, क्या है? तो पोटेंशियल इज द ओनली फंक्शन ऑफ x। इसमें y और z है क्या? y और z, इसका मतलब पोटेंशियल सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। y और z पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और अगर Ex कांस्टेंट है, Ex क्या है? कांस्टेंट, तो पोटेंशियल का जो पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x का जो इक्वेशन आएगा, ऑलवेज लीनियर इक्वेशन आएगा। ऑलवेज क्या आएगा? लीनियर ही आता है। करेक्ट है? इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहां देखो भाई, तो क्वेश्चन ए देखकर पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और दूसरे पूछा जाएगा इसका ग्राफ। क्या पूछा जाएगा? ग्राफ। करेक्ट है? और स्ट्रेट लाइन का आई थॉट सबको ग्राफ ड्रॉ करने आता होगा, v वर्सेस x। बोलिए, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग बचपन में ऐसे ड्रॉ करते थे, y इक्वल टू रहता था ना 2x + 3, तो हम लोग x और y का कॉलम बनाते थे, राइट। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, और सबसे आसान रहता था सर कि पहले x इक्वल टू 0 कर देते थे तो y 3, और फिर क्या करते थे? y 0 कर देते थे तो x, एक x एक्सिस पे दूसरा y एक्सिस, दोनों को स्केल से मिला देते थे। दैट इज व्हाट। आज के डेट में भी वही चलेगा। इसका मतलब v वर्सेस x का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो वही काम करना है।
x0 तो v कितना, x0 तो v कितना, और x0 रहेगा वर्टिकल एक्सिस पे, तो एक पॉइंट मिल गया क्या, 0 और 2, और दूसरा v0 कर दीजिए तो x कितना 1, 2 पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। तो किसका ग्राफ हो गया, v वर्सेस x का। करेक्ट है। बोलिए स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां देखना है स्टूडेंट। अगर आज के बाद यहां देखिएगा, ध्यान से देखो स्टूडेंट, एक कैसा इक्वेशन, बोलिए लीनियर इक्वेशन। कैसा, क्यों बोला है सर, x के पावर 1 रहता है तो लीनियर बोलते हैं। ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, बोलिए। और जिसमें x का जो कोफिशिएंट रहता है उसी को बोलते हैं स्लोप। अगर a पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव, a नेगेटिव तो स्लोप। यहाँ पे x का कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, स्लोप। स्लोप कितना है 2 या -2, तो स्लोप पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ। करेक्ट है, सही है। यहां तक समझ में आ गया। एंगल निकालने का, एंगल भी निकाल सकते, लेकिन एंगल निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और एंगल निकालने के लिए पूछा जाएगा तो क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं tan थीटा, को ही m बोलते हैं। और m का वैल्यू कितना -2, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -2, अगर एंगल पूछा जाएगा तो। ठीक है, यहां तक हो गया एवरीवन। इसको हटाएं। एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सेट 2i। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, ए नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसे ड्रॉ करने के लिए सिखाए हैं, पैरेलल विथ इक्वल स्पेसिंग, राइट, पैरेलल विथ। तो इसका पैरेलल किसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, क्या ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट, बोलिए यस। आप लोग भी ड्रॉ कीजिए। एग्री, यहां देखना है, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट। एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन 3 एक्सिस में 2 एक्सिस को एक साथ लेकर कितना प्लेन बना सकते हैं, 3। बोलिए एक्स वाई प्लेन। करेक्ट है। और क्या बोलिएगा, वाई जेड प्लेन। और क्या बोलिएगा, जेड एक्स प्लेन। करेक्ट है। यहां देखना है, यह है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इस प्लेन का नाम क्या, जिसमें 4 क्वाड्रेंट है, बोले एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन पे कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस। तो क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। इसमें कौन सा, कौन बचा रह गया, एक्स नहीं है, कौन परपेंडिकुलर रहेगा, एक्स एक्सिस। इस पे कौन परपेंडिकुलर रहेगा, वाई रहेगा। इतना बात समझ में आ गया। एक मिनट, यहां देखना है, मैंने एक प्लेन बनाया भाई, यहां देखना है, एक मैंने प्लेन बनाया। ए प्लेन किस एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ए प्लेन किस एक्सिस पे, करेक्ट है। मतलब मेरा प्लेन ऐसे है, मेरा प्लेन कैसे है, इस प्लेन का नाम क्या, वहां देख के बताइए तो। एक्स एक्सिस पे कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर, बोले बाई जेड। एक्स एक्सिस पे आपके सामने तो सॉल्यूशन है।
एक्स एक्सिस पे कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर, तो क्या बोलना है, क्या ये बोल सकते हैं दिस इज द प्लेन ऑफ बाइजेड, देखते हैं प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड तो देखे होंगे, प्लेइंग कार्ड 3 पत्ते, उसमें देखते हैं बहुत सारा कार्ड होता है। बोलो भाई इस डिजिटल बोर्ड के पैरेलल कितना प्लेन हो सकता है? वेरी गुड सर, इसके पैरेलल आगे चलते जाइए। वैसे ही बाइजेड प्लेन के पैरेलल कितना बाइजेड प्लेन, इस प्लेन का नाम क्या, बाइजेड प्लेन। मैं बोलूंगा भाई अब एक और प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये भी क्या रहेगा, तो इस तरीके से कितना बाइजेड प्लेन, सर यहां रहेगा, यहां रहेगा, आपकी मर्जी है, ड्रॉ करते रहिए, राइट। ओके, यहां पे x का वैल्यू x1 है, क्या है, बाइजेड प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है, बाइजेड प्लेन पे x कोऑर्डिनेट क्या रहता है, कांस्टेंट, जीरो मत बोलिए, जीरो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट है। बट यहां पे अगर x1 है तो इस बाइजेड प्लेन के हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x1 ही रहेगा, करेक्ट है। एक मिनट, इस प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा एवरीवेयर, बोलिए z कोऑर्डिनेट। इस प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, इस प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट y, इसका मतलब इस बाइजेड प्लेन पे, इस प्लेन का नाम मैं सरफेस S1 दे रहा हूं, S1 पे, S1 के हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट x1 ही रहेगा। ये भी बाइजेड प्लेन ही है बेटे, दूसरा बाइजेड प्लेन, इसका नाम क्या दे दिया S2, यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा x2, करेक्ट है। बट इसके हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या रहेगा, x2 रहेगा। इज इट कंपल्सरी कि सारा बाइजेड प्लेन सेम टाइप का बाइजेड रहेगा, बाइजेड बहुत सारा हो सकता है, पैरेलल पैरेलल, राइट। लेकिन एक मिनट ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनो भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग का इक्वेशन क्या आया है, करेक्ट। इसमें बाई और जेड है क्या, नहीं है, पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट, एक्स। तो अगर मैं बोलूंगा पोटेंशियल एट S1, एक मिनट यहां देखिए सब लोग स्टूडेंट, पोटेंशियल एट S1, S1 पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो इसमें सिर्फ क्या पुट करना है, S1 का x कोऑर्डिनेट, इसमें बाई और जेड पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। इस S1 पे हर पॉइंट पे x तो सेम ही रहेगा, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, -2x1 + 2, करेक्ट है। एक मिनट, क्या बोल सकते हैं कि सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बोलिए यस। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों, क्योंकि इसके हर पॉइंट में पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, -2x1 + 2, और x1 तो चेंज होगा नहीं, एग्री। बोलो भाई VS2 के लिए क्या लिखिएगा, इस प्लेन के हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट x2 ही रहेगा, तो इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, -2x2 + 2, ये भी क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कितना इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, इनफाइनाइट, राइट। इन सब एक दूसरे क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। एक मिनट, और आपको मैं बताया था कि इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस को ऑलवेज परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है। यहां देखिए ये कौन सा प्लेन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस परपेंडिकुलर है, दोबारा प्रूफ कर दिया, ये लिख लीजिएगा। देखिए मेरा क्वेश्चन कब का सॉल्व हो चुका था, मेरा क्वेश्चन में सिर्फ क्या निकालना था, यही मेरा क्वेश्चन था। बाकी जो मैंने डिस्कशन किया अपना इंटरेस्ट से किया, आपको विजुअलाइज करवाने के लिए, करेक्ट है, कि इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन क्या था, और यहाँ पे जो पोटेंशियल बना है, तो एक्चुअली यहाँ पे मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम बाइजेड प्लेन है, और वो ऐसा एक ही प्लेन रहेगा या बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, करेक्ट है। ये हो गया स्टूडेंट।
इसको हटाया जाए। यहां देखिएगा एवरीवन, मैंने क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, और क्या पूछा, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P1 टू P1 एंड P2। P1 का कोऑर्डिनेट क्या है 230 और P2 का कोऑर्डिनेट क्या है। एक मिनट देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल या कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट है, क्यों सर, कांस्टेंट कांस्टेंट और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट है। 2i एक कांस्टेंट, इतना समझ में आ गया। इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म था क्या राइट साइड में, 2 3 4 कांस्टेंट, i j k कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। करेक्ट है। बोलो भाई, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का दो फार्मूला, कौन कौन सा, एक फार्मूला था माइनस ई का मैग्नीट्यूड, आप लोग बोला कीजिए डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और दूसरा फार्मूला क्या था बोलिए, ई एक्स डेल्टा एक्स, ई वाई डेल्टा वाई, ई जेड। आप खुद बताइए इस प्रॉब्लम के लिए इन दोनों में से कौन सा फार्मूला चलेगा। क्या एंगल दिया हूं, एक किस फॉर्मेट में दिया हुआ, कार्टियन सिस्टम तो नहीं था कि ये फार्मूला चलेगा, तो क्या डायरेक्टली यहां लिख दें, डेल्टा वी इक्वल टू बोलिए माइनस, बोलो भाई ई एक्स, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही लिख के आइएगा स्टूडेंट, प्रॉपर फार्मूला के साथ, ये बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स, ई वाई डेल्टा वाई, ई जेड डेल्टा जेड। सही है। ई एक्स का वैल्यू वहां बताइए कितना है, और डेल्टा एक्स का वैल्यू, डेल्टा एक्स के लिए क्या लिखिएगा स्टूडेंट, फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, फाइनल एक्स कितना -1, इनिशियल कितना कितना हो जाएगा -3। करेक्ट है। बोलिए ई बाई डेल्टा वाई, ई वाई कितना -3, डेल्टा वाई कितना 2 या -2, -2, ई जेड कितना, डेल्टा जेड कितना -2, कितना हो जाएगा बोले तो ए कितना -6 +6 और कितना -8, ये आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या +8। यहां लिखो भाई,
आप अच्छे राइटिंग में क्यों नहीं लिखते हैं? खुद का लिखा हो तो पता चलना पड़ेगा। आज के बाद बढ़िया राइटिंग में लिखिए। यहाँ देखिए, लिखने के लिए लाइए पेन। जब हम लोग लिखते हैं तो एक बैलेंस बनना चाहिए। यहाँ देखिए, जैसे लिखने के लिए प्रॉपर हाथ ऐसे रहना चाहिए, लिखने का एक हाथ ऐसे रखे रहते हैं। डेल्टा वी इक्वल टू माइनस, सही सबके लिए बोल रहा हूँ, ई डेल्टा आर ऐसे लिखेंगे ना बढ़िया राइटिंग में, तो क्या रहेगा? माइनस ई एक्स डेल्टा एक्स, कितना बढ़िया राइटिंग बनेगा? ई वाई डेल्टा वाई ई जेड डेल्टा जेड। सुंदर लग रहा है देखने में। मतलब लिख रहे हैं उसमें देखिए, लिखावट में, राइटिंग में ही पता चलता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए ना। मतलब ऐसा थोड़ा कि कोई मजबूरी में काम चला रहे हैं, प्रॉपर। और जो क्लास छूटता है आज बाद ऐसे एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में ऐसे करके बैठना है, प्रॉपर बैलेंस वे में। ओके, वैल्यू कितना हो गया? 8 वोल्ट। ठीक है, बोर्ड में राइटिंग पे मार्क्स मिलेगा। बोर्ड में इंप्रेशन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो भाई कितना भी लिख के आ जाओगे, राइटिंग बढ़िया है मार्क्स अच्छा उठेगा। ठीक है, नॉलेज तो होना ही पड़ेगा, बट प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। बोर्ड में मार्क्स उठाना अलग मैटर होता है भाई, प्रॉपर राइटिंग होना चाहिए। हम लोग देखते हैं इसलिए राइटअप करवाया जाता है बचपन में। हो गया? एक मिनट, अब यहां देखिएगा। ध्यान से देखो भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, वेरिएबल तो देखकर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने दिया 2xi माइनस 3j और 2k, तब आपसे पूछेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एटलीस्ट एक टर्म तो वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। करेक्ट है। और उसके वेरिएबल के लिए हुआ रिस्पॉन्सिबल दिस टर्म। करेक्ट है। बाकी कांस्टेंट है, बट एक तो वेरिएबल है, तो इतना देख कर समझ में आ जाएगा कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ओके, यहां देखना है डीवी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन का डिफाइनिंग इक्वेशन क्या था? डीवी इक्वल टू व्हाट? ई डॉट डी आर। एग्री? अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मुझे चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालना है 2 पॉइंट के बीच में। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ला पाएंगे इस केस के लिए? नहीं ला सकते हो भाई। क्यों? कांस्टेंट क्वांटिटी को ही बाहर लाते हैं। तो सर इस केस में फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे, अंदर में ही पहले डॉट कर लेंगे। अंदर में ही पहले क्या कर लेंगे? डॉट। इसका मतलब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? ई एक्स डी एक्स। यस, ई डॉट डी आर को क्या लिख सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम में? बोलिए, आप लोग बोला कीजिए, मैं सुन रहा हूं। ई एक्स और क्या लिखे हैं? ई वाई डी वाई और ई जेड डी जेड। एग्री? लिमिट किसका लें? वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? यहां पे बोलना है, यहां का आर अब ऐसे लिख दिया। अब बोले वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बाई एंड जेड। वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स भी है, डी वाई भी है, डी जेड भी है। तब क्या बोलेंगे? वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बाई एंड जेड। तो लिमिट किसका लेंगे? x1 y1 z1। लिमिट क्या लेंगे? x1 y1 z1। और यहां पे क्या लिखेंगे? बोलिए, x2 y2 एंड z2। एग्री? और यहां पे क्या लिखेंगे? v1 से v2। सही है? करेक्ट है ऋषिकेश? ओके,
डीवी का इंटीग्रेशन, बोले भी डीवी का क्या इस टर्म के बदले लिख सकते हैं V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, लिमिट मैंने ले लिया, करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं, ऐसा आप लोग कर सकते हो स्टूडेंट, ये ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन इस टर्म का इस टर्म का इस टर्म का करेंगे। अब क्या किया, ब्रैकेट ओपन किए तो ए इंटीग्रेशन यहाँ, इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ भी रहेगा और इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ भी रहेगा, करेक्ट है। एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे लिमिट क्या लिए थे, करेक्ट, अब सबको अलग अलग कर दिए। अब मैं भाई इसका मतलब सबको एक साथ जोड़ रहे थे, अब मैं सबको अलग अलग करके जोड़ूंगा, अलग अलग करके जोड़ूंगा, तो सबको अपना अपना लिमिट बांट देंगे। अब इसका लिमिट क्या रहेगा, x1 से x2, इसका लिमिट क्या रहेगा, y1 से y2, इसका लिमिट क्या रहेगा, z1 से। इतना आसान है लाइफ, समझ में आ गया, लिख लीजिए। इसका मतलब अगर वेरिएबल रहेगा, यहां देखिएगा वेरिएबल रहेगा और कार्टियन सिस्टम में रहेगा, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट के लिए इस फार्मूला को अप्लाई करना है, बट चलना यहां से ही है, ठीक है। हो गया, लिखिए स्टूडेंट। करेक्ट है, इसे प्रॉब्लम लिया जाए, करेक्ट। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एकदम आसान सा क्वेश्चन दे दिया हूं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट है। बोर्ड का एग्जाम रहेगा स्टूडेंट, तो पहले ऐसे कीजिएगा, ठीक है, ई डॉट डी आर लिखिएगा, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिएगा, करेक्ट है। फिर इसके बदले क्या लिखिएगा, V1 से, और इसके बदले क्या लिख देना है, डेल्टा भी, और इधर क्या लिखना है, EX DX, और क्या लिखना है, EY। मैं थोड़ा एक स्टेप कम लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये समझ में आ गया ना कि ई डॉट डी आर के लिए लिखेंगे EX DX, EY DY, EZ DZ, EZ DZ। EX का वैल्यू कितना, X DX, लिमिट कहां से कहां तक, बोलिए 1 से 3, 1 से 3, इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर डी वाई, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 3। EZ का वैल्यू कितना, -4 DZ, लिमिट कहां से कहां तक, क्या इंटीग्रेशन कर पाएंगे स्टूडेंट, -4 को बाहर कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना, बोले इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है स्टूडेंट, करेक्ट है। तो इसका क्या रहेगा, बोलिए x² बाई 2, क्या लिखेंगे, इसका क्या रहेगा, y³ बाई 3
और इसमें -4 बाहर आ जाएगा, तो dz का इंटीग्रेशन z, dz का इंटीग्रेशन z। डू द इंटीग्रेशन, टेक द लिमिट। इंटीग्रेशन कीजिए, लिमिट पुट कीजिए और वैल्यू बताइए फास्ट। वैल्यू निकाल पाएंगे? हो गया? डेल्टा v इक्वल टू -x²2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3, और क्या था? /3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है? लिमिट तो पुट करने आता है, पहले कौन सा लिमिट पुट करेंगे? अपर, और फिर कौन सा? और अपर लोअर के बीच में माइनस साइन रहेगा, ठीक है? और जो वैल्यू निकालेंगे उसमें आगे माइनस है, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ से 1 मिनट, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट? सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया रहेगा तो हम लोग 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और उसके लिए फार्मूला क्या, कौन सा फार्मूला डिफाइनिंग है? बोले dv इक्वल टू -E.dr, -E.dr, करेक्ट है? सही है ना? जो भी यहां देखिएगा, इसके बाद फिजिक्स है क्या? जो कैलकुलेशन करेंगे वही तो आंसर हो जाएगा। मैं कहीं से क्वेश्चन तो कॉपी कर नहीं रहा हूं, जो मेरे मन में आ रहा है लिख दे रहा हूं, तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। एनीवे, यहां देखो भाई, यहां देखिए EX का मतलब सर एक्स कंपोनेंट, EY का मतलब बाई कंपोनेंट, EZ का मतलब ER का मतलब रेडियल कंपोनेंट। बताए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई चार्ज पार्टिकल है ओरिजिन पे, बातों को समझना भाई। इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका वेक्टोरियल फॉर्म क्या था? सर उसका वेक्टोरियल फॉर्म था, बोलिए 1 ए सोर्स पॉइंट ए फील्ड पॉइंट, करेक्ट है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर एफ एस का क्यू, आर एफ एस, बट यहां पे मेरा आर एफ एस क्या है, आर एफ माइनस आर एस तो मेरा 0 है ओरिजिन, और आर एफ क्या हो गया, आर एफ क्या हो गया, सोर्स कहां पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे। तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए आर क्यू इंटू आर, आर क्यू इंटू आर इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर बाई आर को क्या पढ़ेंगे, बोलिए यूनिट वेक्टर, क्या पढ़ेंगे, और इसका नाम क्या दिए थे, रेडियल यूनिट वेक्टर, क्या नाम दिए थे, रेडियल। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यू आर, करेक्ट। एक मिनट रुकिएगा, बोलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 2i, एक मिनट रुकिएगा। एक्स कंपोनेंट एक्स के लिए क्या लिखते हैं, आई को छोड़कर जो बचता है, वैसे ही यूनिट वेक्टर का जो छोड़कर बचेगा, यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको बोलेंगे उस डायरेक्शन का कंपोनेंट। बोलो भाई यू आर का कोफिशिएंट क्या, दिस वन, तो इसको क्या बोलेंगे, ई आर, क्या बोलेंगे, रेडियल कंपोनेंट। बोलिए क्या बोलना है, यस। इसका मतलब इस केस के लिए रेडियल कंपोनेंट बोल सकते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तक आइए। एक मिनट, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ही दिया रहेगा, रेडियल कंपोनेंट भी दिया जा सकता है, करेक्ट है। इसको हटाएं, अब यहां देखना है एवरीवन, फिर से एक बार यहां देखो भाई, ये चीज सिखाने से पहले अब कुछ नया बात सीखिए। बोले जेड इक्वल टू क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर बाई क्यू, करेक्ट है। राइट हैंड साइड में कितना वेरिएबल, 2, एक्स और वाई, एक्स एन, और दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट है। इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ, यहां देखना है, सीखिए, कोई बात नहीं है, नहीं जानते थे तो आप जानेंगे। इसको पढ़ते हैं कंप्लीट डिफरेंस, डी जेड बाई डी एक्स, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स। बोलिए डेल जेड बाई, इस यहां पे वेरिएबल कितना है, 2, आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स, वेरिएबल है क्या, 2, आप डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, करेक्ट है। एक मिनट, तो आज को तो वैसा कोई भी सिचुएशन जिसमें राइट हैंड साइड में 2 वेरिएबल है और डिफरेंशिएशन किसी एक के रेस्पेक्ट में करना है, करेक्ट है। तो उस टाइम पे, एक मिनट, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट,
बोलिए एक्स, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, तो उस टाइम पे दूसरे वालों को कांस्टेंट मानते हैं। दूसरे वालों को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो किसको कांस्टेंट मानेंगे? और जिसको कांस्टेंट मानेंगे उसको डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे, ये रूल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए मैंने किसको डिफरेंशिएशन से बाहर रख कर दिया? मैंने बाई को बाहर कर दिया। इसका मतलब उस टाइम पे बाई को क्या मान रहे थे? कांस्टेंट। यहां तक बात समझ में आ गया? बोलो भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या रहेगा? बाई क्यू 2x। अब अगर ए बोलते डेल जेड बाई डेल वाई, अब बोलिए वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? बाई। तो उस टाइम पे अब किसको कांस्टेंट मानेंगे? एक्स वाले टर्म को कांस्टेंट मानेंगे। तो क्या रहेगा? इसको बाहर कर दीजिए, डेल वाई क्यू बाई डेल वाई। बोलिए बाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y², क्या रहेगा? तो यहां पे डेल जेड बाई डेल वाई क्या होगा? x², 3y²। समझ में आ गया? लिखिए करेक्ट है। यहां देखो स्टूडेंट, आज के बाद पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ चलेगा। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां वहां पोटेंशियल डिफाइन होगा ही। कल बताया था ना एक ऐसा फार्मूला, याद है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। यहां से क्या था सर? एनर्जी डेंसिटी। यहां से क्या सिखाए थे? जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहां वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा। वैसे ही एक बायोलॉजी में टर्म था ना स्टूडेंट, जिसमें एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जो एक दूसरे पे डिपेंड, एक होता है कि बस दूसरे पे ही डिपेंड कर रहे हैं, और एक रहता है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब कुछ बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म ऐसे, हाँ ऐसा ही कुछ, राइट। मतलब एक होता है कि बस भाई मैं किसी पे डिपेंड हूं लेकिन वो मेरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यस, ऐसा ही कुछ ये है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल साथ साथ चलेगा। इसका मतलब है, ध्यान से देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, पोटेंशियल निकाल लेंगे, या चेंज इन पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं सर। उल्टा भी तो हो सकता है। और एक मिनट, ये जो उल्टा रहेगा उसका हम लोग ध्यान सुनना है। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। मान लेते हैं, ध्यान से सुनो भाई, कल के डेट में मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ बोर्ड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, थोड़ा सब्र कीजिए, सब आएगा 1 बाय 1। कल के डेट में मैं आपको सिखाना स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो वहाँ पे मुझे पहले पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ही निकालना पड़ेगा। अब पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सिखा दूंगा। कुछ तो सिखाएंगे आपको, स्कूल में निकालने के लिए सिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ नहीं स्टार्ट हुआ है, आप कॉपी लेकर आइएगा, मैं वहाँ से आइडिया लग जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो एक्चुअल में हम लोग बहुत जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आएगा तो गॉस लॉ से कर लेंगे। तो जहाँ पे गॉस लॉ से आसान रहेगा वहाँ पे गॉस लॉ से, बट कुछ ऐसा भी सिचुएशन जिसमें गॉस लॉ आप लगा ही नहीं सकते हो। गॉस लॉ कुछ सर्टेन चीज़ों के लिए ही वैलिड है,
राइट। मतलब हम लोग के सिलेबस तक, वैलिड तो हर जगह पे है, बट हम लोग के सिलेबस में बाकी चीज में आपके लेवल से बियॉन्ड हो जाएगा। एनीवे फिर से एक बार स्टूडेंट, डी वी इक्वल टू व्हाट, ई डॉट डी आर, करेक्ट है। डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसको लिख सकते हैं ई एक्स डी एक्स, बोलिए यस, और क्या रहेगा ई वाई डी वाई, और क्या रहेगा यहां तक हो गया। अब दूसरा थ्योरी चल रहा है स्टूडेंट, अब मैं उल्टा चल रहा हूं। यहां देखिएगा, ए देकर ए निकालने का तरीका सिखा रहा हूं। अभी तक क्या, ए देकर ए निकालने का, अभी क्या कर रहे थे, ए देकर इसका चेंज बता रहे थे, करेक्ट है। एक मिनट, बाई और जेड कांस्टेंट नहीं है। फॉर ए मोमेंट अगर मान लेते हैं इफ बाई एंड जेड इज व्हाट, बोलिए कांस्टेंट। अभी तो सही समझ में आ रहा है, करेक्ट। बोलो भाई, अगर कुछ पल के लिए फॉर ए मोमेंट अगर मान लेते हैं कि बाई और जेड कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंज क्या होता है, जीरो। अगर वैल्यू 2 है, अब बोलेंगे ऑलवेज वैल्यू 2 है, अब बोलेंगे चेंज कितना, तो क्या बोलेगा जीरो। तो अगर बाई और जेड कांस्टेंट रहेगा तो डी वाई क्या हो जाएगा, जीरो, और डी जेड भी क्या हो जाएगा, जीरो, करेक्ट। तो बोलो भाई, ए टर्म और ए टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ए टर्म और ए टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, करेक्ट है। बट उसमें माने क्या है, किसके लिए जीरो, पढ़ो भाई, बाई और जेड कांस्टेंट मानने पे, राइट। तब डीवी के लिए क्या लिखेंगे, इस कंडीशन के लिए डीवी के लिए क्या, माइनस ई एक्स डी एक्स, बोलिए माइनस ई एक्स, देन ई एक्स के लिए क्या, बोलिए यस। तो सर आपने डीवी बाई डी एक्स क्यों नहीं लिखा, डेल क्यों लिख दिया। तो भाई बाई और जेड वहां पे कांस्टेंट नहीं था, मान लिए थे एक पल के लिए। इसका मतलब हो सकता है, एक मिनट, किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बोलिए पोटेंशियल को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, विथ नेगेटिव साइन, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बट उस टाइम पे किसको कांस्टेंट मानना है, बाई और जेड को क्या मानना है, कांस्टेंट। व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, बाई एंड जेड इज कीपिंग कांस्टेंट, करेक्ट है। ये बात समझ में आया, यहां से ही तो लेके चल रहे हैं। अब एक मिनट, बस 2 मिनट और स्टूडेंट। अगर x और z कांस्टेंट रहेगा तब क्या लिखोगे भाई, तो dv इक्वल टू, बोलते रहिए मैं सुन रहा हूं, माइनस ई बाई डी वाई। तो ई वाई इक्वल टू कितना, क्या लिख सकते हैं। तो सर लिखना चाहिए था आपको माइनस डी वी बाई डी वाई, ये डी वाई को नीचे ले आए, निगेटिव इधर भेज दे। डेल क्यों लिख रहे हैं सर, इसमें एक्स और जेड रहा होगा, हम लोग बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसमें उस टाइम पे क्या मान लिए हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स एंड जेड इज कीपिंग कांस्टेंट, सही है, करेक्ट।
फिर से एक बार यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनो भाई, बाई एक्स और बाई को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या मानते हैं, तब क्या बचेगा, dv इक्वल टू, बोलिए, माइनस ई जेड डी जेड, देन ई जेड इक्वल टू व्हाट, ई जेड इक्वल टू सही है, लेकिन इस टाइम पे व्हाट द क्राइटेरिया और कंडीशन, एक्स एंड वाई इज कीपिंग कांस्टेंट। नाउ क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ई एक्स इक्वल टू व्हाट, ई वाई इक्वल टू व्हाट, ई जेड इक्वल टू व्हाट, सही है। ए जब करते रहेंगे तो क्या कांस्टेंट मानेंगे, बाई एन जेड, ए तो एक्स एन जेड कांस्टेंट, यहां पे एक्स एन वाई कांस्टेंट, इसको बॉक्स में कर लीजिए। ओके, इसका मतलब पोटेंशियल का अगर एक्सप्रेशन दिया रहेगा, किसका, ध्यान सुनो भाई, पोटेंशियल का अगर एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो क्या उस एक्सप्रेशन को लिख लीजिए, फिर मैं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट बात बोलना है। हो गया, इसको पहले पढ़िए तो, बोलिए पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड, पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ, एक मिनट, अगर आपका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ, फिर भी आप लोग शायद नहीं समझ रहे होंगे, यहां देखो भाई, मैंने पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दे दिया, v इक्वल टू, पढ़िए, एक्स स्क्वायर बाई क्यू, पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कौन कौन है, एक्स वाई जेड तीनों है, कार्टेशियन सिस्टम में है, इसके एक्सप्रेशन को देखकर मुझे ई एक्स निकालना है, क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, और उस टाइम पे क्या मानेंगे, बाई और जेड कांस्टेंट, और आगे में क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन, क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। अब समझ में आया, तो इसी यहाँ इस पॉइंट से ही नेक्स्ट लेक्चर, इसमें बहुत कुछ मुझे बोलना है, लेकिन मेरा काइंड रिक्वेस्ट रहेगा कि नेक्स्ट लेक्चर में इन करने से पहले आप इस 2 पेज को वापस रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। स्टूडेंट, आप लोग को क्या करना है, स्मार्ट कैटलिस्ट का ऐप डाउनलोड करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अपना किस नंबर से आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है, वो नंबर मैं A4 साइज पेपर दूंगा, लिख दीजिएगा, तो डायरेक्टली मैं उसी नंबर को आपके नाम से यहाँ पे इनरोल करूँगा। उसके पीछे का वजह है कि एक बच्चे के इन करने पे 1 क्रेडिट मेरा ऐप में ख़त्म हो जाएगा, और 1 क्रेडिट का ऑलमोस्ट मोटा मोटी 1 ईयर के लिए, वो जो आईडी बनाएंगे 1 ईयर के लिए रहेगा वैलिड, तो 1 क्रेडिट के लिए ऑलमोस्ट 500 खर्च होता है। तो ऐसे क्या हुआ कि अगर बाई मिस्टेक अगर आपने दूसरा नंबर दे दिया और मैंने किया तो वो मेरा क्रेडिट ख़त्म हो गया, तो वापस आपसे ही मुझे 500 रुपये लेना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो। समझ में आ गया। और दूसरी बात है कि मेरे कैटलिस्ट का यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं उसमें कुछ कुछ वीडियो भेज करने वाला हूँ, उसको जितना सर्कुलेट कर सकते हैं, हो सकता है तो अपना व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा दीजिएगा। और आज मैं सीख रहा था कि फेसबुक पे अपना पेज कैसे बनाते हैं, तो खुद का एक राकेश सर केमिस्ट्री क्लास से अपना ही प्रोफाइल से मैं बनाऊंगा। अभी तक मुझे
इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नहीं बनाने आता है, मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी नहीं है खुद का, तो मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ अभी दुनिया से। तो अच्छा, आप बना दीजिएगा थोड़ा बढ़िया से, और उसको नहीं अब थोड़ा करेंगे, कुछ कुछ डालना स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर दिमाग शांत रहेगा तो बहुत सारा इनोवेटिव आइडिया है। आज मैं देखा कि अच्छा मेरा जो टोन है वो बिहार से मैच करता है, थोड़ा बिहार से ही है, थोड़ा क्या पूरा मैच करता है। तो मैं वहाँ का जितना भी डेटा है, जैसे आसाम के बच्चों पे को मैं बुलाता हूँ कॉल करके, तो एक बार कुछ वीडियो करने के बाद मैं अपने जगह पे बिहार, ऑनलाइन तो कहीं से भी कर सकते हैं, तो वहाँ भी भेज देंगे यूट्यूब का लिंक, जहाँ से लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेगा। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ किया जा सकता है। एक बार क्लिक कर गया, वन टाइम अगर क्लिक कर गया, वायरल होता है ना, एक बार अगर क्लिक कर गया तो फिर वापस मुड़ के थोड़े देखेंगे। जो पढ़ाने का अंदाज और तरीका है उसे फिर मुझे पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा। बस इस एक टाइम पे मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। और मैं बहुत रॉन्ग या राइट जो भी था, सम टाइम्स होता है ना कि आप डिप्रेशन में हैं, अरे हम लोग भी ह्यूमन बींग हैं, हम लोग साथ भी चल सकता है, राइट। बट उस टाइम पे यहाँ का गेम है, तो मेंटली तो टफ है ही। आई एम जस्ट लाइक एब्रेसिव मटेरियल, फर्क ही नहीं पड़ता है, अपना काम करना है, वो एक्चुअल में है। तो बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम रखिए। पहला तो कि आप लोग पढ़ो भाई, वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कुछ जैसे मैंने बोल दिया वो छोटा मोटा बात है। अगर मैंने कभी अपना स्टेटस लगाया, ग्रुप में शेयर कर दिया, तो उसको जितना आप कर सकते हैं वो उतना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।